ठीक है, ऐसा कि जिस तरह से इंस्टीट्यूट आज से 29 साल पहले इसका नींव रखी थी और 29 साल में जो हमने जो प्रोग्रेस किया है, वो एक एक्चुअली एक थैंक्स गिविंग की तरह है लोगों को, जिन्होंने यहाँ काम कर रहे हैं। खासकर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक्स हैं, जिनकी वजह से आज हॉस्पिटल दुनिया में नाम कमा रहा है। उनको एक थैंक्स गिविंग की तरह से हर साल हम मनाते हैं। सारे लोग जितने जो काम करने वाले यहाँ आकर अपना कल्चरल प्रोग्राम, उनको अवार्ड्स मिलता है, ताकि थोड़ा हौसला अफ़ज़ाई हो, एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग हो इंस्टीट्यूट की। इसीलिए हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और ये एक स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता अच्छा, 29 साल है, 29 साल। पहले और अभी में कितना बदला? ठीक है, ऐसा एक जब ये शुरू हुआ था, तो बहुत ही छोटा अस्पताल था, 150 बेड का था उसमें। और जिस तरह से लोगों ने मेहनत की इसमें पिछले 29 साल में, तो आज 500 बेड का हो गया उसमें। और जितनी जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो सुविधाएं हैं, जो स्टेट ऑफ आर्ट जिसको हम कहते हैं, दुनिया में वो अवेलेबल यहाँ पे। इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ कैंसर का ही हॉस्पिटल तो इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर जिसको कहते हैं, कि आप प्रिवेंटिव से लेके पेलिएशन तक, यानी कि प्रिवेंटिव करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें जब फिर पेलिएशन करते हैं उसमें, तो सारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर हॉस्पिटल है। और इसको बनाने में, जैसे मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स का बहुत हाथ है इसमें, नर्सेज का है, और पैरामेडिक्स का भी, और खासकर जो आउटसोर्स स्टाफ है उनका भी बहुत बहुत है। तो ये एक बहुत लंबी दूरी हमने तय की है। और आज अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में इसका एक नाम है इसके लिए। तो ये तो ये ज़्यादा आपने डिफरेंस है। बहुत अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि नॉर्मली क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है उसमें। और हमारा जो मेन एम है, मोटो है, और जो हमारी एक विजन है हमारे हॉस्पिटल का, कि कोई भी कैंसर पेशेंट यहाँ जो आता है उसमें, पैसे की वजह से वो कैंसर ट्रीटमेंट अपना ना रुकें या स्टॉप ना करें या छोड़ के ना जाएँ। उसके लिए हम बहुत तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए हमारे अपने जो सरप्लस पैसा होता है, तो पैसे पेशेंट वेलफेयर स्कीम पे हम खर्च करते हैं। यानी कि 21% तक इनको दवाइयाँ जो है वो डिस्काउंट पे देते हैं। जो कंज्यूमेबल्स है वो 50% तक हम देते हैं उसमें। और फिर जो हमारे कई एनजीओज़ हमारे साथ जुड़े हैं, और वो जो कैंसर जो पेशेंट जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनको पैसा देते हैं उसमें, फ्री बेड देते हैं हम। तो कई चीज़ें जो है वो जो फिलैंथ्रोपी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तभी मैं कहता हूँ 70-80 करोड़ हर साल हम लोग खर्च करते हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। ये जवाब दिए तो छोटा सवाल एक और निकल गया। तो आने वाले समय में क्या-क्या और सुविधाएँ मिल सकती हैं हम लोगों को? देखो, ऐसा है कि जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, तो जो फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज़ तो रहेगी उसमें, और बाकी जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो हर साल बदल रहा है। नए मॉलिक्यूल्स, मतलब नए दवाइयाँ आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो कैंसर और जो डायग्नोसिस के तरीके नए बदल रहे हैं उसमें, तो जो आगे जाके कैंसर जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, और भी उम्दा हो जाएगा, उसकी आउटकम बड़ी अच्छी होगी। ये हम आशा करते हैं कि और भी रिसर्च हो। और जिस तरह से आप 10 साल पहले यहाँ पर जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो मॉडलिटीज़ थी, कीमो होता था, आज इम्यूनोथेरेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, जीन सीक्वेंसिंग की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पर्सनलाइज़ कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आगे जाके कैंसर जो पेशेंट है, उनके लिए बहुत एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती है।